एक मासूम लड़की को शादी से एक रात पहले महज इसलिए कत्ल किया गया कि उसके हिस्से में जमीन शादी के बाद किसी और के पास चली जाएगी। भाइयों ने अपनी जो बहन थी साजिदा बीबी और उसकी जो दूसरी बहन थी, दोनों को जो है वो फायर किया, उसमें साजिदा बीबी की डेथ हो गई। तो ये ज़मीन जो 1.5 एकड़ है, ये जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनके दूल्हा जो उनके साथ चली जाएगी। ये ज़मीन किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते थे। मेन मुल्ज़िम इसमें मोहम्मद अली था और इसके साथ इसका भाई जो ना वो तैयब उर्फ मुश्ताक था। हम रोजाना कई ऐसी कहानियां पढ़ते हैं, कितनी ही फिल्में और ड्रामे देखते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, मगर सच तो ये है कि मुआशरे में इन फिल्मों और ड्रामों से भी ज्यादा ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं जिन्हें देखकर एक लम्हे को हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारे सामने बयान किया जा रहा है या हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो हकीकत है या कोई ड्रामा। थाना कसोकी में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया जो किसी तरह से भी काबिल यकीन हकीकत नहीं लगता था, मगर ये हकीकत है कि एक मासूम लड़की को शादी से एक रात पहले महज इसलिए कत्ल किया गया कि उसके हिस्से में ज़मीन शादी के बाद किसी और के पास चली जाएगी। साजिदा बीबी, उसके रिश्तेदार और अहले मोहल्ला इस शादी से बहुत खुश थे। वो सब साजिदा को मेहंदी लगाने के लिए जमा थे। एक तरफ ढोल बजाया जा रहा था तो दूसरी तरफ साजिदा तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। इसी दौरान अचानक घर में शोर शराबा हुआ और फायरिंग शुरू हो गई। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कावानीन तो मौजूद हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ फिर भी नहीं मिलता और सोचा जाता है कि ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस के साथ साथ सोसाइटी के हर तबके ने अपना किरदार अदा करना है, तभी ये मुमकिन हो सकेगा कि जायदाद और गैरत के नाम पर ख़वातीन के कत्ल से अब हम बाहर निकलें। जायदाद के मामलों में कत्ल, गैरत के नाम पे कत्ल, औरत के खिलाफ अब जो डोमेस्टिक वायलेंस हैं, अब इस सब से हमें बाहर निकलने हैं और अब हुकूमत इस पे बड़े सख्त इक़दाम ले रही है। बड़े लॉज इन प्लेस आ गए हैं पिछले दिनों के अंदर। कोई इस किस्म के इक़दाम की तरफ जाएगा तो फिर उस कानून जो है वो हरकत में भी आएगा और सख्त तरीन हरकत में आएगा। हाफिजाबाद के थाना कसोकी की हदूद में एक गांव वच्छो की वाक़या है, जहां नजर मोहम्मद का जमींदार घराना रहता है। नजर मोहम्मद के 3 बेटे हैं और 4 बेटियां थीं। उसकी वफात के बाद जायदाद इन सब बच्चों में तकसीम हो गई। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में थाना कसोकी में एक छोटा सा गांव है वच्छो की, वहाँ एक जिम्मेदार घराना नज़र मोहम्मद राइश पजीर था। उसके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। नज़र मोहम्मद और उसकी बीवी की वफात के बाद उसकी जायदाद उसके 3 बेटों और 4 बेटियों में तकसीम हो गई। सितमदिदी भी है कि 3 बेटों ने शादी कर ली, उनके अपने अपने घर आबाद हैं, जबकि 4 बहनों की शादी किसी तरह की। एक बहन तभी मौत मर गई, 3 बहनें हयात थी, वो इकट्ठी रह रही थी। साजिदा और शरीफा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उनके सरों में गोलियां लगी हुई थी और शादी से एक रात कबल उन्हें गोलियां मार के कत्ल करने वाले वहां से भाग गए थे, जिन्हें फरार होते हुए कई लोगों ने देखा था। आखिर वो कौन थे? नजर मोहम्मद की एक बेटी इंतकाल कर चुकी थी और अब उसकी बेटी साजिदा की शादी तय थी। घर में शादी का समा था। साजिदा अपनी बहनों और दोस्तों के साथ घर में मौजूद थी जब दीगर रिश्तेदार मेहंदी की रस्म के लिए दूसरे घर गए। मेहंदी की रात थी, बल्कि जिस दिन ये वक़ुआ पेश आया, ये बज़िद थी शादी करने पे और शादी उसकी शायद तय होके होने वाली थी। तकरीबन 9:30 बजे रात जबकि तमाम अजीज़ो कारब मंगनी की रस्म, मेहंदी की रस्म अदा करने के लिए अपने अजीज़ो कारब के घर गए हुए थे। ये 3 बहनें अकेली थी। भाइयों ने इस मंगनी पे एतराज़ किया, वो उस पर शमूलियत नहीं की। उस रात को बदरिया 15 कॉल हमें मसूल हुई कि एक खातून ज़ख्मी हालत में है और दूसरी खातून की डेथ हो चुकी है।
और वो गांव वच्छोकी में, उधर हम फ़ौरन मौके पे पहुंचे हैं, तफ्तीश का आगाज़ किया। उधर जाकर देखा तो एक बहन जो साजिदा बीबी है मकतूला, उसकी डेथ हो चुकी थी और दूसरी को हमने ट्रामा DHQ से मुंतकिल कर दिया, वो शदीद जख्मी थी। सब तो छोटी भैन जिहड़ी सी ओदी सारियां रल मिल के शादी दी आखिर कि तरला मिन्नत कीता कि शादी करो। जिस दिन ओदी मेहंदी सी उस दिन ना कत्ल कर दी। अचानक घर से फायरिंग की आवाजें आने लगी। दुल्हन साजदा गोलियां लगने से जान की बाजी हार गई, जबकि उसकी दूसरी बहन शरीफा बुरी तरह जख्मी हो गई। इत्तला पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में ले लिया, जबकि जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस वाले वाक़े के अंदर भी यही देखें कि भाइयों ने अपनी जो बहन थी साजिदा बीबी और उसकी जो दूसरी बहन थी, दोनों को जो है वो फायर किया, उसमें साजिदा बीबी की डेथ हो गई। और जब इस खबर मिली 15 के ऊपर, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर। मौके से जो लाश बरामद हुई, मजरूब दूसरी बहन बरामद हुई, दोनों को भेजा गया और सारी जो कानूनी कार्रवाई थी वो करी गई सारी कार्रवाई। इसके भाइयों ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि घर में वो अकेली हैं और उनकी अपनी जायदाद के ऊपर दूसरे लोगों के नाम शिफ्ट ना हो, फायर करके एक बहन साजिदा बीबी को मौके पर कत्ल कर दिया और दूसरी बहन शरीफा बीबी जो शदीद मजरूब हुई उनको जख्मी कर दिया। साजिदा की चचाजाद बहन का कहना है कि जब ये कत्ल हुआ उस वक्त वो वहाँ मौजूद थी। पुलिस को इत्तला दी गई और बताया गया ये कत्ल मोहम्मद अली और तैयब ने किया है। उनके साथ कुछ और लोगों के नाम भी दिए गए। मोहम्मद अली कोई और नहीं, साजिदा का सगा भाई था। साजिदा बीबी को कत्ल करने वाले फरार हो चुके थे। पुलिस ने क्राइम सीन को महफूज किया और मौके से तमाम शवाहिद जमा कर लिए। सुगरा बीबी साजिदा बीबी की चचाजाद थी और वो उस वक्त वहाँ ही मौजूद थी। इसके बाद टीमें तश्कील दी गई। टीमों ने बड़ा ढूंढना पड़ा क्योंकि भाग चुके थे वो अपनी जगहों से। CDR का सहारा लिया गया और जो जदीद तकनीक से उसका सहारा लिया गया। मुजरिमान गिरफ्तार हुए। जब मुजरिमान गिरफ्तार हुए तो जो इंटरोगेशन के अंदर जब सारी बातें सामने आई तो वही बात सामने आई कि जिन जो है बहनों के नाम पे 1.5 एकड़ ज़मीन जो है वो दोनों ज़मीन थी, जिसको भाई नहीं चाहते थे कि वो आगे शादियां कर लें और ये जायदाद जो है वो उनके पास से मुंतकिल होकर किसी दूसरे के पास चले जाए। पुलिस ने सुगरा बीबी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि ये कत्ल मोहम्मद अली और तैयब ने किया था। इस मुकदमे में मोहम्मद अली और तैयब के साथ 3 और अफराद को भी शामिल किया गया था। जी, जैसे कि आपने कहा कि ये मुकदमा जो है वो चचाजाद बहन की शरीफा बीबी, उसकी मुद्दईयत में दर्ज किया गया। वो कंप्लेनेंट थी हमारी। इसमें 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 5 गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद जो है वो उनकी तफ्तीश मुकम्मल की करके जो है वो फिर उनको भेजा गया। उसमें जो लोग डायरेक्टली शामिल थे वो उनको तफ्तीश के अंदर उनके अपने सबूत इकट्ठे करके भेजे गए हैं और जिनके बारे में ये कोई गुमान था कि वो उस मामले में नहीं है, उनको उसी तरह डील किया गया है। इन्हां जायदाद दी खातर अपनी भैणां नूं ओ भैन नूं कत्ल कर दिता ते दूसरी नूं भी मार ही दिता सन। ओहदे विच गुस्सा है सन, दुनिया ते उस लैने सन ते वो ठीक हो गई है। ते इन्हां नूं ना इन्हां दी सज़ा जरूर मिलनी चाहिदी है। बहन के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और एक दिन बाद वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, मगर उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसके भाई मेहंदी के बजाय उसके हाथों को खून से रंग देंगे। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ होंगे। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर शामिल। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि शादी की तकरीब के दौरान दुल्हन बनी एक लड़की को उसके भाइयों ने फायरिंग करके हरा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया। अहले मोहल्ला से भी मालूमात ली गई।
जिसके बाद पुलिस को भी मालूम हुआ कि साजिदा बीबी के भाई अपनी बहन की शादी के मुखालिफ थे। उनकी 2 और भी बहनें हैं जो गैर शादीशुदा हैं। सुगरा बीबी रावलपिंडी में रिहाइश पजीर है। वो शादी में शिरकत के लिए ही गई हुई थी और उसने ये कत्ल होते देखा था। उसने बताया कि मेहंदी की रात मोहम्मद अली, तैयब, गुलाम नबी और मोहम्मद अली की बीवी ने मिलकर ये कत्ल किया। इनकी एक चचाजाद बहन है सुगरा बीबी, वो शादी के लिए उधर ही मौका पर मौजूद थी। उसकी मदयत में जो ना ये FIR दर्ज हुई थी। जो ये सुगरा बीबी है, इनकी जो सिस्टर है, ये जो इनकी चचाजाद बहन लगती थी, ये रावलपिंडी में रहाइश पजीर है। तो उसकी दरख्वास्त पे, उसकी मुद्दत में जो ना ये FIR दर्ज हुई थी। सुगरा बीबी ने जिन लोगों के नाम दिए थे उनमें से 2 लोग बेगुनाह करार दे दिए गए, जबकि मोहम्मद अली की बीवी ज़ेबुन्निसा ने जमानत करवा ली। मोहम्मद अली और तैयब की अब पुलिस को तलाश थी। मुकदमा ये 5 लोगों पे दर्ज करवाया था, जिसमें इसके जो वो 3 जो है ना वो मकतूला के भाई थे, जिसमें मोहम्मद अली, तैयब उर्फ मुश्ताक, एक भाई का नाम गुलाम नबी था, एक गुलाम नबी का बेटा है, उसका नाम बिलाल है जो ना उसका बेटा, और इसकी मोहम्मद अली है, इसकी बीवी ज़ेबुन्निसा है। इस पे ये मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ था, जिसमें जो मोहम्मद अली है, ये जो गुलाम नबी है और उसका जो बेटा बिलाल है, ये मुकदमा में बेगुनाह हुए हैं। और जो जुडिशल हुए थे ये मोहम्मद अली और जो तैयब उर्फ मुश्ताक है, ये जुडिशल, और इसमें ज़ेबुन्निसा की जो है ना वो बेल कन्फर्म हुई। साजिदा के भाइयों के बारे में सुगरा ने भी बताया कि साजिदा और उसकी दूसरी बहनों के नाम पर जमीन है। साजिदा के भाई ये नहीं चाहते थे कि उनकी जायदाद में कोई और हिस्सेदार बने, इसलिए वो अपनी बहनों की शादी के खिलाफ। अहले मोहल्ला और रिश्तेदारों से मालूमात लेने के बाद मालूम हुआ कि साजिदा की एक बहन की कैंसर से मौत वाक़या हो चुकी थी, जबकि बाकी बहनों की शादी उनके भाई नहीं करते थे। इसकी कंप्लीट डिटेल जो है ना ये तफ्तीश के दौरान जो कि आईओ ने और सब ने उधर इलाके से, और वो जो मौके के ऊपर जो शहादतें थी और जो इर्द गिर्द लोगों से सारा जो है ना इसके बारे में जो डिटेल मिली, जो आई विटनेसेस थे, जो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट की गई थी, उन सारी बातों से जो है ना वो ये बात समझ में आई कि ये बात उधर पता चला कि ये 4 जो है ना वो भाई और 3 बहनें थी। जो 4 भाई थे सब शादीशुदा हैं, और जो बहनें थी उनमें से किसी एक की भी शादी नहीं हुई थी। तो पहले एक इनकी बहन, वो उसकी कैंसर से डेथ हो गई थी। ये 2 थी, अभी इसमें भी शरीफा की उम्र तक गुजर ही गई थी, वो उसमें अगर शादी जो ना उसकी नहीं हुई थी। साजिदा बीबी की उम्र 33 साल हो चुकी थी। उसकी दीगर बहनें उससे बड़ी थीं। साजिदा के भाइयों की गांव में शोहरत भी अच्छी नहीं थी और अक्सर उनके लड़ाई झगड़े होते रहते थे। शोहरत इनकी इतनी अच्छी नहीं है, लालची टाइप बंदे हैं ये, और झगड़ालू टाइप हैं, और अक्सर औकात इनकी आपस में गाँव में लड़ाई झगड़ा रहता था। खानदान के लोगों ने किसी तरह साजिदा की शादी तय कर दी और किसी हद तक उसके भाई भी ये बात मान गए थे, लेकिन शादी से एक रात कबल भाइयों से ये बर्दाश्त ना हो सका कि उनकी जमीन में बहन भी हिस्सेदार बने, इसलिए उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने अपनी दूसरी बहन शरीफा को भी कत्ल करना चाहा, मगर वो मौत से बच गई। पुलिस तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि साजिदा बीबी और उसकी बाकी बहनों के नाम पर 1.5 एकड़ जमीन थी, और साजिदा के भाई ये चाहते थे कि उनकी शादी ना हो, क्योंकि अगर उनकी शादी हो गई तो ये जायदाद किसी और के पास चली जाएगी। एक तो शादी इस वजह से नहीं कर रहे थे कि जो 1.5 एकड़ उनके नाम ज़मीन है वो उनके पास से ना चली जाए। बहनों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर, एक बहन को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया और दूसरी को मजरूब कर दिया कि ये ज़मीन जो 1.5 एकड़ है, ये जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनके दूल्हा जो है उनके साथ चली जाएगी। ये ज़मीन किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते थे। मुलजिम का कहना है कि उसकी बहनों के नाम पर जमीन तो जरूर थी, लेकिन वो साजिदा की शादी कहीं और करना चाहते थे और खानदान वाले ये नहीं मानते थे, इसलिए झगड़े के दौरान उनकी बहन कत्ल हो गई।
ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਸ ਝਗੜਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਈਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਝਗੜ ਪਿਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਤੈਸ਼ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। आखिर पुलिस ने मुकदमे में नामजद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें साजिदा बीबी के भाई भी शामिल हैं, जो अपनी बहन को कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो गए थे। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने पुलिस के सामने अपनी इस संगीन वारदात का एतराफ कर लिया। साजिदा से छोटे और बड़े चारों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। साजिदा के माँ बाप भी कोशिश करते रहे मगर भाइयों ने शादियां नहीं होने दी। खानदान वालों ने तमाम भाइयों की मिन्नत की और भाइयों को किसी तरह राजी किया। इसमें जो मजरूब है शरीफा बीबी, उसकी भी उम्र जो है ना वो 38 साल थी और ये साजिदा बीबी की भी उम्र जो है ना वो 33 साल थी। इसकी भी फिर ज़बरदस्ती इन्होंने बड़ी कोशिश की कि फैमिली वालों ने कि इसकी शादी कर दें, तो उन्होंने वो शादी नहीं करते थे ताकि जायदाद जो है ना, असल रीज़न यही है कि ये जायदाद जो है ना ये नहीं चाहते थे कि ये जो ज़मीन है ये किसी और के पास चली जाए। साजिदा के भाई शादी करने पर राजी हो गए थे और लड़के वालों को बोला कि वो 2 बजे निकाह के लिए उनके घर आ जाएं। फिर बात तय हो गई और मेहंदी की रात आ गई। मेहंदी की रात उन्होंने साजिदा को कत्ल कर दिया। कि पहले इन साजिदा बीबी की ना शादी नहीं करना देना चाह रहे थे और जब मोअज़्ज़ीन ने जो इनके रिश्तेदार हैं उन्होंने प्रेशर डाल के उसकी शादी की तय की और भाई ने मेहंदी की रात अपनी बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने सुगरा बीबी की मुद्दइयत में दर्ज मुकदमे में मुलव्विस मोहम्मद अली और तैयब को गिरफ्तार किया और दीगर मुल्ज़मान को भी शामिल तफ्तीश किया। उनमें से 2 मुल्ज़मान को तफ्तीश में बेगुनाह करार दे दिया गया। सुगरा बीबी की मुद्दइयत में 5 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। तमाम मुल्ज़मान मौके से फरार हो चुके थे। DSP साहब की सरबराही में DPO साहब ने टीम तश्कील दी, जो हमने उनके तमाम मुल्ज़मान के मोबाइल फ़ोन्स लेकर CDR डाटा कलेक्ट किया। CDR डाटा से हमने उनके लोकेशंस ट्रैक की और बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब मोहम्मद अली और तैयब को गिरफ्तार किया तो उन्होंने अपनी सगी बहन को कत्ल करने का एतराफ़ भी कर लिया, मगर शायद वो अब भी अपने लालच में पुख्ता हैं और उनके चेहरे पर किसी किस्म की शर्मिंदगी के आसार नहीं नजर आते। जी, मुल्ज़मान इसमें जो है ना वो गिरफ्तार हो के, जो मेन मुल्ज़म इसमें मोहम्मद अली था और इसके साथ इसका भाई जो ना वो तैयब उर्फ मुश्ताक था, ये बाकायदा जुडिशल जा चुके हैं और इनके खिलाफ जो ना चलान मुरतब हो के वो भी बाकायदा कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। साढ़े ना बड़ी जास्ती हुई है, बेगुनाह इन्ना मार दी है, ये इंसाफ चाहिए ते बिल्कुल ये इंसाफ हक सच दा इंसाफ है, ये कोई गलत बात नहीं ना कोई झूठ है, ते बिल्कुल इंसाफ चाहिए, बेगुनाह मार दी थी। साजिदा की शादी होने की वजह से 1.5 एकड़ जमीन साजिदा के साथ ही चली जाती, जो उसके बाप की तरफ से उसको हिस्सा मिला था। साजिदा की जमीन के लिए उसकी जान लेने वाले शायद ये बात भूल गए हैं कि हो सकता है कि वो भी इस जमीन पर पाँव रखने से पहले ही दुनिया से चले जाएं और उनका लालच यहीं रह जाए। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जितने भी इदारे हैं वो इस किस्म की सोच रखने वालों के सामने बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। अगर निज़ाम को बदलना है तो पहले इन लोगों की सोच बदलनी होगी। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जजुआ, समा, हाफिजाबाद। जमीन की तकसीम के खौफ से संगदिल भाइयों ने अपनी 2 बहनों की शादी न की और जब वो अपनी छोटी बहन की शादी पर मुश्किल से तैयार हुए तब भी उनके दिल में ये डर था कि इस शादी के बाद उन्हें अपनी बहन के हिस्से की जमीन उसके नाम करवाना पड़ेगी, जिस पर उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा तो बना लिया, मगर ये ना सोचा कि इतनी बड़ी वारदात के चश्मदीद गवाहों से वो कैसे बच सकेंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।